आज श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी जी के 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव को जैन समाज ने बड़े हर्षोल्लास से मनाया। प्रेमपुरी के भारत माता चौक से भगवान महावीर स्वामी जी की शोभा यात्रा श्रद्धा भाव से प्रारंभ हुई, जो नगर के भगत सिंह रोड, झांसी रानी, मेरठ रोड से लोहिया बाजार होते हुए प्रेमपुरी में संपन्न हुई। जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद भी वितरित किया गया। बालाजी शोभा यात्रा को लेकर पिछले कुछ समय से संशय बना हुआ था, जिसके संबंध में बालाजी धाम मंदिर कमेटी के दो अलग अलग पक्षों ने प्रेस वार्ता कर भिन्न भिन्न जानकारियां दी थी। गत मंगलवार को मंदिर में श्रद्धालुओं ने हंगामा भी किया था, जिसके बाद आज नई मंडी थाने में एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह व एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति की मौजूदगी में समाज सेवी भीमसेन कंसल की मध्यस्थता में दोनों पक्षों में समझौता हो गया और आगामी बालाजी जन्मोत्सव के सभी कार्यक्रमों की जिम्मेदारियों को भी बांट लिया गया। भीमसेन कंसल ने कहा कि बालाजी महाराज ने सबकी बुद्धि ठीक कर दी है। देखिए, जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि बालाजी उत्सव को लेकर के यात्रा और कई कार्यक्रम उनके होने थे, तो उस कमेटी में कुछ लोगों की आपसी कुछ बिंदुओं को लेकर के असहमति थी। तो इसके क्रम में हमारे सीओ साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसएचओ साहब पहले 2-3 बार इन लोगों से वार्ता कर चुके थे। आज हम लोगों ने भी, मैं और एसपी सिटी साहब, यहाँ पे नई मंडी थाने में बुलाया था दोनों पक्षों को, और दोनों पक्षों ने अपनी सहमति से जो भी कार्यक्रम होने हैं उसकी अलग अलग जिम्मेदारी देते हुए आपसी सहमति से इसको अच्छे से मनाने का निर्णय लिया है और सभी कमेटी के मेंबर ने उसका स्वागत किया है। तो इन लोगों का जो भी इश्यूज था उसका समाधान हो गया। सभी लोग जो भी कार्यक्रम है इनके यात्रा जुलूस का, जागरण का या इनके मंदिर परिसर की जो व्यवस्था का, उन लोगों ने आपस में बांट करके कार्यक्रम कराने का निर्णय लिया। आपसी सहमति का समाधान हो गया। तो फैसला तो उस चीज़ का होता है जिसकी लड़ाई जी, ये लड़ाई नहीं है कोई जी, ये समय की बात है। मन मुटाव था, एक परिवार में भी मन मुटाव होता है, उसका समाधान होता है, वो समाधान हो गया। बाबा की सेवा जो पिछले साल से जो भी थी, शोभा यात्रा है, अंदर सेवा है, भंडारा है, जागरण है, वो जैसा पिछले साल हुआ था इस बार भी बड़ी धूमधाम के साथ सभी भक्त लोग मंदिर कमेटी के द्वारा या मंदिर संरक्षक जो भी है सबके द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। रथ पर बैठने का विवाद सामने आ रहा था, अब क्या फैसला? नहीं, विवाद नहीं था। फिर बार बार आप भाई साहब, विवाद नहीं है जी। अब जैसे घर में 6 आदमी है, सबकी जिम्मेवारी अलग अलग दे दी जाती है जी, ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने सबकी जिम्मेवारी दे दी कि शोभा यात्रा पे कौन रहेंगे जी, अंदर सेवा कौन करेंगे जी, भंडारा कौन तैयार कराएंगे। असल में जब तक जिम्मेवारी नहीं देंगे और सबकी जिम्मेवारी यदि रहेगी, काम खराब ही होएगा एक दूसरे पे कि भाई वो देख रहा। इसलिए हमने इस बार सबकी जिम्मेवारी काम पर लगा दी। जनपद में कल से फिर आम जनता का संशय बना हुआ था कि यात्रा निकली है नहीं, जनता से किस तरह की अपील? अब नहीं, जनता को तो हमने उसी दिन कह दिया था जी, शोभा यात्रा तो निकलेगी ही जी, और वही है शोभा यात्रा बाबा की। किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई रोक। ठीक, बाबा का आशीर्वाद रहा सब पे, बाबा ने सबकी बुद्धि को ठीक किया जी, सब लोग मान गए, उन्होंने हमारी बात को मान सम्मान दिया। मैं इनका सबका बहुत आभारी हूँ। मुजफ्फरनगर जानसर थाना क्षेत्र के गांव तिलौरा में कुछ दिन पूर्व हुई चोरी की घटना में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से चोरी किए गए 35,000 रुपए, 2 जोड़ी पाजेब व 10 सिक्के तथा अवैध शस्त्र बरामद किए गए। कि 1 सप्ताह पहले तिलौड़ा में जो चोरी हुई थी उससे संबंधित जो चोर हैं वो सालारपुर महल की रोड स्थित एक बंद पड़े कोल्हू के पास वो बैठे हुए हैं। वो कोई और भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस यहाँ मौके पे आई और इस क्षेत्र की घेराबंदी की। जब उनके पास ये पहुंची तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायर किया तो जिसमें 2 बदमाश थे, दोनों के पैर में गोली लगी है। उनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम रोशन और दूसरे ने अपना नाम संजीत बताया और उनके पास से 2 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए तथा चोरी के सामान में 10 चांदी के सिक्के, 2 पाजेब और 35,000 रुपये बरामद हुए। उनसे आगे पूछताछ की जा रही है और उनको तत्काल अस्पताल के लिए भेज दिया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है।